हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं यहाँ पर मेल्टिंग हार्ट के एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। और अगर आपने मेल्टिंग हार्ट का एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ स्कूल की कैंटीन में जूनियर शिनवू का फ्रेंड हन जीसू की तारीफ कर रहा होता है। तब जूनियर शिनवू उसको पूछता है कि वो हन जीसू में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, और साथ ही जूनियर शिनवू अपने फ्रेंड को हन जीसू से दूर रहने की सलाह दे देता है। तभी स्कूल कैंटीन में हन जीसू भी आ जाती है और शिनवू का फ्रेंड फिर उसकी बात करने लगता है, तो जूनियर शिनवू वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अगले सीन में शिनवू के फ्रेंड्स उसे एक इंटरनेट कैफ़े में लेकर आते हैं और सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट बनाने में उसकी मदद करते हैं। वो उसको कहते हैं कि अब वो हन जीसू के अकाउंट पर जाकर उसकी पसंद नापसंद को भी जान सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू हन जीसू को चाहकर भी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहा होता, तो सीनियर शिनवू वहां आ जाता है और उसके हाथ से माउस लेकर सेंड बटन पर क्लिक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे तो पता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो आगे जाकर लाइफ में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। मगर जूनियर शिनवू मेन स्विच ही बंद करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू हन जीसू से स्कूल लॉबी में टकरा जाता है और उसकी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। यहाँ वो हन जीसू की एक बुक की तरफ इशारा करके कहता है कि उसे भी ये बुक पसंद है। ऐसा वो हन जीसू को इम्प्रेस करने के लिए कहता है, पर यहाँ मामला उल्टा ही पड़ जाता है, क्योंकि हन जीसू कहती है कि उसे तो ये बुक बोरिंग लगती है, इसे पढ़ने से उसे नींद आ जाती है। दूर से सीनियर शिनवू ये सब देख रहा होता है और उसे जूनियर शिनवू पर गुस्सा आ रहा होता है। उसे लगता है कि काश हम दोनों स्ट्रेंजर्स होते, काश मैं 10 साल पहले ऐसा ना होता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीनियर शिनवू जूनियर शिनवू की मदद करने के लिए हन जीसू का प्रोफाइल फॉर्म स्कूल रिकॉर्ड में से निकालकर जूनियर शिनवू के पास भिजवा देता है, ताकि वो हन जीसू की पसंद और नापसंद जान सके। नेक्स्ट सीन में सीनियर शिनवू बास्केटबॉल खेलते हुए हन जीसू को देख रहा होता है और सोचता है कि पता नहीं हन जीसू किस लड़के को पसंद करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू स्पोर्ट्स ग्राउंड के बाहर हन जीसू के पास बैठा होता है, तो वो अपने फ्रेंड के साथ प्रोफाइल में लिखी हुई हन जीसू की फेवरेट मूवी की बात छेड़ देता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि हन जीसू को तो वो मूवी पसंद ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में क्लासरूम में सीनियर शिनवू स्पोर्ट्स डे पर स्कूल में जो 3 लेग ड्रेस होने वाली है उसके लिए जूनियर शिनवू और हन जीसू को सिलेक्ट कर लेता है। इससे जूनियर शिनवू खुश हो जाता है। सीनियर शिनवू उन दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। यहाँ सीनियर शिनवू पूरी कोशिश कर रहा है कि जूनियर शिनवू और हन जीसू पास आ जाएं। अब अगले सीन में सीनियर शिनवू और हन जीसू को रेस की प्रैक्टिस करते हुए दिखाते हैं। यहाँ दोनों की नज़रों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ नज़र आ रहा है। नाइट क्लासेस में भी वो दोनों प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में आते हैं और फिर साथ बैठकर बातें करते हैं। यहाँ पर जूनियर शिनवू हन जीसू की परफॉर्मेंसेस की तारीफ करता है कि वो हर चीज़ में कितनी अच्छी है। तभी ग्राउंड में कहीं से एक पप्पी आ जाता है और जूनियर शिनवू उसे गोद में उठा लेता है। अब उसने हन जीसू के प्रोफाइल में ये पढ़ लिया था कि उसे पप्पीज़ पसंद है, इसलिए वो उसे लेकर हन जीसू की तरफ बढ़ता है, पर हन जीसू तो डर के मारे पीछे हटने लग जाती है। इस चक्कर में जूनियर शिनवू के पैर में चोट लग जाती है। तब हन जीसू उसे चलने में मदद करती है और दोनों जब स्कूल लॉबी में जा रहे होते हैं तो सीनियर शिनवू सामने से आता है, और जब हन जीसू वहां से चली जाती है तो जूनियर शिनवू सीनियर शिनवू को बोलता है कि हन जीसू के प्रोफाइल में जो भी लिखा है उसमें से कुछ भी सही नहीं है। बाद में सीनियर शिनवू जब इस बारे में सोच रहा होता है तो उसे याद आता है कि जब स्कूल टाइम में पास्ट में ग्राउंड में उसने हन जीसू को बताया था कि उसे पपीज़ पसंद हैं, तो हन जीसू ने भी यही बोला था कि उसे भी पपीज़ पसंद हैं। यहाँ वो समझ जाता है कि हन जीसू ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वो उसे इम्प्रेस करना चाहती थी। इसके बाद वाले सीन में जूनियर शिनवू और हन जीसू बस से घर जा रहे होते हैं। तब हन जीसू जूनियर शिनवू से पूछती है कि क्या बाय एनी चांस जब मैं फर्स्ट डे स्कूल में आई थी तो क्या तुम बस में मेरे पास खड़े थे, तो जूनियर शिनवू यहाँ झूठ बोलकर मना कर देता है। अगले सीन में जब सीनियर शिनवू अपने ऑफिस में बैठा होता है तो हन जीसू का क्लास की विंडोज़ बंद करने के लिए फ़ोन आता है, क्योंकि उस टाइम बारिश हो रही होती है। तब सीनियर शिनवू हन जीसू से पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को पसंद करने का दिखावा करें जिन्हें हम पसंद ही नहीं करते और कोई और उन चीज़ों को पसंद करता हो। इस पर हन जीसू बोलती है कि मैं ऐसा अगर कभी करूँगी तो इसके पीछे एक ही रीज़न होगा कि मैं उस शख्स से प्यार करती हूँ। यहाँ सीनियर शिनवू
ये पता लगा लेता है कि हन जीसू जिसे पसंद करती है वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जूनियर शिनवू ही है। फ़ोन रखने से पहले सीनियर शिनवू हन जीसू को जल्दी से सो जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो टाइम से नहीं सोई तो उसे बस में फिर से नींद आ जाएगी। तब हन जीसू यहाँ ये सोचने लग जाती है, क्या उस दिन बस में जो उसके पास खड़ा था वो सीनियर शिनवू तो नहीं था? उसे कैसे पता चला कि वो बस में सो गई थी? अगले सीन में हम देखते हैं कि जब सीनियर शिनवू अपने रूम में आता है तो नीचे एक न्यूज़पेपर पड़ा होता है। उस न्यूज़पेपर को उठाने पर उसमें लिखा होता है कि एक फीमेल डॉक्टर एक ट्रक एक्सीडेंट में मारी गई है, और ये उस दिन का पेपर होता है जिस दिन 2017 में सीनियर शिनवू हन जीसू से मिला था। इसका यहाँ ये मतलब होता है कि जब हन जीसू हॉस्पिटल से सीनियर शिनवू से बात करने के बाद चली गई थी तो उसके बाद उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और अब वो 2017 में नहीं रही थी। अगले दिन सुबह क्लास में बैठकर सीनियर शिनवू उसी न्यूज़ के बारे में सोच रहा होता है कि तभी हन जीसू वहां आती है और अपने साथ लाया हुआ ब्रेकफास्ट सीनियर शिनवू को देती है। सीनियर शिनवू यहाँ बहुत ही सैड हो जाता है। सीनियर शिनवू यहाँ बोलता है कि मैं जो होने वाला है उसे रोकने की पूरी कोशिश करूँगा, पर हन जीसू के लिए तो ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसे तो। अगले सीन में स्पोर्ट्स डे होने की वजह से सब स्टूडेंट्स को हम ग्राउंड में देखते हैं। वहाँ पर सीनियर शिनवू बैठकर यही सोच रहा होता है कि कैसे फ्यूचर को चेंज किया जाए और हन जीसू की जान बचाई जाए। तभी उसे हन जीसू के छोटे भाई के बारे में याद आता है और वो स्कूल के रिकॉर्ड्स में चेक करता है कि हन जीसू का भाई अब कहाँ है। इधर ग्राउंड में 3 लेग रेस स्टार्ट हो जाती है और वो लोग लगभग जीत ही रहे होते हैं, पर हन जीसू को अचानक से चोट लग जाती है जिससे वो लोग हार जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हन जीसू को स्कूल कैंटीन में कुछ लड़के इसलिए बुली कर रहे होते हैं क्योंकि वो हार गई थी और वो लोग उसे ज़बरदस्ती खाना खाने के लिए बोलते हैं। तब जूनियर शिनवू वहाँ आता है और उसकी उन लड़कों से बहस हो जाती है और फिर इन लड़कों के जाने के बाद जूनियर शिनवू हन जीसू के साथ खाना ख़त्म करता है। इधर सीनियर शिनवू हन जीसू के भाई के एक्सीडेंट की डिटेल पता करवाता है तो उसे पता चलता है कि हन जीसू का भाई अपने 10 साल की बहन को बचाते हुए बीच में डूब गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीनियर शिनवू हन जीसू को पैर में चोट देखकर डॉक्टर के पास ले आता है। वहाँ वो हन जीसू को अपने भाई की मौत के सदमे से निकल जाने के लिए समझाता है और उसे बोलता है कि उसे अब खुद को संभालना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू को नट्स खाने की वजह से एलर्जी हो जाती है और अब वो भी हन जीसू के साथ स्कूल के मेडिकल रूम में ही होता है। यहाँ जूनियर शिनवू को ये बात अच्छी नहीं लग रही होती कि हन जीसू की चोट के बारे में उसे क्यों पता नहीं चला। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगले एपिसोड के साथ जल्दी ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।